गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रामदीन अकेला रहता था। एक टूटी खाट, एक पुराना रेडियो और उस पर टंगी एक छोटी सी तस्वीर उसकी बेटी गुड़िया की। गुड़िया उसकी जान थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी और तब से रामदीन ने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। बारिश में भीगता, धूप में जलता, मगर कभी अपनी गुड़िया की मुस्कान फीकी नहीं पड़ने दी। गुड़िया बड़ी हुई, पढ़ने में होशियार थी। रामदीन ने खेत बेचकर उसे शहर की यूनिवर्सिटी भेजा। हर महीने पैसे भेजता, खुद 2 वक्त की रोटी भी छोड़ देता। फिर एक दिन गुड़िया ने चिट्ठी भेजी, बाबा मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, वो बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी कर रही हूं, आप नाराज मत होना। रामदीन के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। उसे कोई ऐतराज नहीं था प्यार से, पर एक बात खटक गई। तू मुझे बिना बताए चली गई बेटा। रामदीन जमीन पर ही बैठ गया, रोने लगा और भगवान से कहने लगा, क्या पाप किया था मैंने भगवान, मेरी बेटी ने शादी कर लिया और मुझे बुलाया तक नहीं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने भगवान। अब मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। आज तक मुझे एक उम्मीद थी कि मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगी, अब मैं किसके लिए जीऊं। उस दिन से रामदीन ने जीने की आस छोड़ दी। दिन गुजरते गए, फिर महीनों, फिर सालों। गुड़िया ने कभी पलटकर देखा ही नहीं, न कोई चिट्ठी, न फोन। कभी किसी त्योहार पर नहीं आई, न ही जब बाप बीमार पड़ा। गांव के लोग कहते, रामदीन की बेटी तो बहुत बड़े शहर में रहती है, अब भूल गई गांव की गलियां। रामदीन बस हंस देता, नहीं भैया, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, बस काम में व्यस्त होगी। और फिर हर शाम वो खाट पर बैठकर आसमान की ओर देखता, जैसे किसी दिन ट्रेन से उतरती उसकी गुड़िया चली आएगी। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ा। गांव वालों ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं है बाबा के पास। गांव वाले बोले, गुड़िया को फोन करो बाबा, अब तो बुला लो। रामदीन ने सिर हिलाया, नहीं, अब बुलाने से क्या फायदा। अगर उसके चेहरे पर मेरी वजह से आंसू आ गए तो मैं चैन से मर भी ना पाऊंगा। आखिरी रात, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रामदीन की सांसें तेज चल रही थीं। उसने धीरे से अपनी बेटी की तस्वीर को देखा और बुदबुदाया, बिटिया तू खुश है ना। सुबह जब गांव वाले आए, रामदीन की आंखें खुली थीं, मगर जान जा चुकी थी। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। शायद उसने सपना देखा होगा कि उसकी गुड़िया दौड़ती हुई आई, उसे गले लगाया और बोलेगी, बाबा मैं आ गई। सुबह की पहली किरण जब रामदीन के चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुरा रहे थे, पर उस मुस्कान में अब सांस नहीं थी। रामदीन नहीं रहे। गांव भर में खबर फैल गई, रामदीन बाबा चल बसे। सभी दौड़कर उनके घर पहुंचे। किसी ने नम आंखों से कहा, बाबा तो बस अपनी बिटिया की ये झलक के लिए जिंदा थे। लेकिन गुड़िया नहीं आई। मुखिया ने गांव के मोबाइल वाले लड़के से कहा, देख रे हरिया, किसी तरह उसका नंबर खोज, फेसबुक पे हो तो मैसेज कर, कोई खबर दे उस तक। हरिया ने घंटों कोशिश की। आखिरकार एक पुरानी ईमेल आईडी से लिंक्ड सोशल मीडिया प्रोफाइल मिल गया, गुड़िया शर्मा। संदेश भेजा गया, आपके पिताजी रामदीन जी का देहांत हो गया है, कृपया गांव आ जाएं। उन्होंने अंतिम सांस तक आपका नाम लिया और आपने एक बार भी उन्हें याद नहीं किया। क्यों किया गुड़िया तूने ऐसा अपने बाप के साथ। कल 4 दिन बाद एक एसयूवी कार गांव के मोड़ पर आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी, महंगे कपड़े, आंखों पर चश्मा, हाथ में स्मार्टफोन। वो थी गुड़िया। उसके साथ उसका पति और एक छोटी बच्ची थी। गांव वाले चुप थे। गुड़िया की आंखें लाल थीं। घर में दाखिल होते ही उसने तस्वीर को देखा। अब उसके बाबा की तस्वीर माला से सजी थी। वो वहीं फूटकर रो पड़ी, बाबा मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत बार सोचा कि आ जाऊं, पर आपको क्या मुंह दिखाती। मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर लिया, लेकिन अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है पापा। कभी हिम्मत नहीं हुई कि बिना बुलाए वापस आऊं, डर लगता था आप नाराज होंगे। गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने धीरे से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी रामदीन नाराज नहीं थे, वो तो रोज तेरा नाम जपते थे। जब बीमार पड़े तो भी कहते रहे, मेरी गुड़िया को मत बुलाना, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गुड़िया कांपती आवाज में बोली, क्या उन्होंने मुझे याद किया आखिरी वक्त में। हरिया ने कहा, हां दीदी, अंतिम सांस से पहले उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा और बस इतना कहा, बिटिया तू खुश है ना। गुड़िया जमीन पर बैठ गई, सिर बाबा की पुरानी खाट पर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, पापा शादी तो मैं कर ली, मगर कभी खुश नहीं रह पाई पापा। मुझे लगा राहुल अच्छा लड़का है, अच्छा पैसे भी कमाता है, मगर पैसा कमाने वाला गरीबों को नहीं समझ सकता पापा। मुझे माफ कर दो,
आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है एक लाइक कर देंगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।